हेलो दोस्तों। तो ये आईपीएस एएफओ का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंग्लिश में 50 क्वेश्चन आए थे, तो उनमें से क्या क्या पूछा गया था। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये दो पूछी गई थी। इसके कम से कम 20 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें 5 to 6 तो एंटोनिम सिनोनिम पूछे गए थे। ठीक है। उसके बाद में पैराजम्बल पूछा गया था 6 से 7 क्वेश्चन, और मैच द पेयर इसके 2 क्वेश्चन थे। वर्ड स्वैप पूछा गया था जिसके 5 क्वेश्चन थे। एरर पूछा गया था, ये सेंटेंस बेस्ड था, चेक करना था कि कौन सा सही है कौन सा वो है। 3-4 सेंटेंस दे रखे थे, उसमें से चेक करना था। इसके 4-5 क्वेश्चन थे। उसके बाद कंजंक्शन था, कंजंक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन थे। फिल इन द ब्लैंक था, इसके 5 से 6 क्वेश्चन थे। ठीक है। तो ओवरऑल इसका पेपर मॉडरेट था, ज़्यादा कोई इजी भी नहीं था और हार्ड तो था ही नहीं। उसके बाद में रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आए थे। उसमें सिलोगिज्म के 5 क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी के 3 से 4 क्वेश्चन थे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज आई थी, उस पर 1 क्वेश्चन था। उसके साथ वर्ड फॉर्मेशन चेक करना था कि इसमें वर्ड दे रखा था, उसमें 1 2 3 इसके वो दे रखा था, तो चेक करना था कौन सा इसमें से बन रहा है, वर्ड फॉर्मेशन किसका हो रहा है। 1 क्वेश्चन था उसका। सिटिंग अरेंजमेंट था, जिसमें 8 पर्सन स्ट्रेट लाइन में बैठे थे, नॉर्थ साइड फेस कर रहे थे विद वेरिएबल। इसके 5 क्वेश्चन थे। और एक बॉक्स बेस्ड पजल आया था, 8 पर्सन थे, ऑल इन साइड बैठे थे विद वेरिएबल। इसके भी 5 क्वेश्चन थे। उसके बाद बॉक्स बेस्ड पजल, 8 पर्सन थे और कलर इनका वेरिएबल था। फिर इनपुट आउटपुट था, उसके भी 5 से 6 क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन 3 से 4 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन डिस्टेंस इसके भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। लॉजिकल रीजनिंग इसके 2 से 3 क्वेश्चन थे। डाटा सफिशिएंसी इसके भी 3 से 5 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल मिला के रीजनिंग का पेपर थोड़ा मॉडरेट ही था। मतलब स्लोगन इनइक्वलिटी बन रहा था, बाकी पजल में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो बच्चों के ज़्यादा अटैम्प्ट भी कम हुए। बाकी मैं बाद में और अटैम्प्ट बता दूँगा। ठीक है। उसके बाद में देखते हैं हम मैथ का। मैथ के भी 50 क्वेश्चन थे। इसमें अप्रॉक्सीमेशन आया था 5 से 6 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी 5 से 6 क्वेश्चन। डीआई आया था, एक डिग्री बेस्ड था, इजी था, हो गया था आराम से। एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, उसमें 5 क्वेश्चन थे, 5 से 6 क्वेश्चन, उसमें एक थोड़ा नहीं बन रहा था। और एक बार ग्राफ डीआई था, जिसमें टोटल स्टूडेंट्स बॉयज़ प्लस गर्ल्स और अलग से गर्ल्स का दे रखा था। तो ये भी, इसके भी 5 से 6 क्वेश्चन आसानी से बन रहे थे। एक डीआई था, कैशलेट था, इसके भी 5 से 6 क्वेश्चन थे। बाकी अरिथमेटिक आई थी, अरिथमेटिक के 20 से 25 क्वेश्चन थे। तो ठीक है, ओवरऑल मैथ का पेपर भी मॉडरेट ही कह सकते हैं, ना ज़्यादा हार्ड था ना ये था। तो इस बार का पेपर थोड़ा मॉडरेट ही लेवल रहा है। तो मैं जनरली बता सकता हूँ कि इंग्लिश में से लोगों ने किए होंगे तो 30 से 40 के बीच में अटैम्प्ट तो करे होंगे आराम से, इतने तो अटैम्प्ट हो रहे थे। उसके बाद रीजनिंग थोड़ा मॉडरेट था, तो इसके 20 से 30 के बीच में अटैम्प्ट किए होंगे बच्चों ने। और मैथ मैथ के भी 20 से 25 मान लो। ठीक है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं ओवरऑल कट ऑफ का इस बार का। तो ओवरऑल कट ऑफ इस बार का 45 से 60 के बीच में रहेगी। ठीक है। तो जिनके भी 45 से 60 के बीच में नंबर बन रहे हैं, वो मेंस के लिए तैयारी में लग जाए। यानी कि 40 के बाद में आप जितने नंबर बन रहे हैं, 40 के बाद भी अगर आप लेस देन 40 के, अगर इतना भी आपके मार्क्स आ रहे हैं,
मैं तो कहता हूँ 30 के बाद भी चालू करते हैं, क्योंकि कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है। हमेशा पिछली 2-3 सालों से कभी 30 से नीचे रह रही थी, पिछली बार 51 चली गई एकदम से। क्योंकि इस बार वैकेंसी कम है तो कट ऑफ भी चांसेस हैं कि 40 से ऊपर ही जाए। तो आपका 45 से 60 के बीच में आ रहा है तो सेफ स्कोर है। ठीक है, धन्यवाद।